हेलो एवरीवन, मैं मनीष सर चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। पार्ट 8 लेकर आया हूँ अनुपात और समानुपात का। आर एस अग्रवाल बुक से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि न्यूट्रिक्स से यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं, जो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखें और एक एक क्वेश्चन को समझें, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे एक एक क्वेश्चन को पूरी लाइन बाय लाइन बता रहे हैं और ट्रिक्स भी बता रहे हैं। तो बनाना कैसे, अधिक से अधिक ट्रिक्स हम लोग को बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल में क्वालिफाई करना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम इसके पहले 75 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं। तो इस पार्ट में 8 नंबर पार्ट में आर एस अग्रवाल का बुक का 76 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रामलाल, ये क्वेश्चन है, रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन किसे प्राप्त हुआ? सबसे अधिक धन किसे प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो तुरंत बना लीजिएगा, और नहीं समझे तो आप समय भी लग सकता है। ये क्वेश्चन आपसे देखिए, यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। ये ए, बी, सी और डी, ये 4 आदमी हैं। पहला रेशियो इनका था कितना? 4:3:2:1 और दूसरा क्या था? 5:6:7:8 यह था। दूसरा धन जो था पहले धन से क्या था? दुगुना था, यानी ये 2 गुना था, ये 2 गुना था। तो देखिए करना क्या है आपको, आप इसको जोड़िए। तो जोड़ने के बाद क्या आया? 100 नहीं 10, और इसको जोड़िएगा तो 5 6 11, 11 7 18 8 26, लेकिन 2 गुना था तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब आपको करना है कि एक चीज़ आपको थोड़ा सा मान लेना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मानना है। क्या मानना है? कोई भी संख्या मान सकते थे, लेकिन हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो 10 बराबर 100 लिख सकते हैं क्या? टोटल मान हम संख्या में इसको परिवर्तन, इस चीज़ को संख्या में परिवर्तन करना चाहते हैं। इससे पता चल जाएगा कि क्या है। तो 100, तो 1 का मान क्या आया मेरा? 1 का मान कितना आएगा? 10 आएगा। 1 का मान, अगर इस फर्स्ट वाले का मान निकाल रहे इतना दूर का, तो 1 का मान क्या दिखाई दिया हमको? 10 दिखाई दिया। तो 1 का मान अगर निकालते हैं, पहले से 1 का मान निकालते हैं तो 40, यहाँ पे लिखते हैं 40। दूसरे का निकालते हैं तो 10 3 30, और तीसरे का निकालते हैं तो 20, और थर्ड का निकालते हैं तो 10। ये किसका मान था? ए का, ये किसका? बी का, ये किसका? सी का, ये किसका? डी का। ये आया। अब देखिए, मतलब हम किए क्या? संख्या, कोई संख्या हम निकालना था, तो हम 100 मान लिए थे। 100 मान लिए थे, तो 100 मानने के बाद सभी का संख्या निकल गया। देखिए तो 40 30 70 20 90 10 100 आ गया। सबका मान निकाल लिए। तो 1 का मान 10, 10 से में मल्टीपल किए तो सबका मान आ गया। अब इसको जोड़े तो 26 आया था, तो 2 इसलिए गुना क्योंकि ये 2 गुना था, तो कितना हो गया? 52। तो जैसे हम यहाँ 100 माने थे ना, यहाँ भी हम 100 मान लेंगे। 100 मान लेंगे, ठीक है। जब हम 100 मान लेंगे तो देखिए, जब 100 माने हैं तो 100 ही मानेंगे। एक बात याद रखिएगा, 100 माने हैं तो 100 ही मानेंगे। अच्छा, लमसम इसको हम 50 कर सकते हैं क्या? लमसम मतलब कोई छोटा सा संख्या थोड़ी देर के लिए। तो 1 बराबर मान क्या मिला? 2। लमसम 1 का मान क्या मिला? 2। तो अब इसका मान निकालते। 1 का मान जब 2 मिला तो 5 दूना का 10, 6 दूना का 12, और 7 दूना का 14, और 8 दूना का
16। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। अब देखिए ए को पहले मिल रहा था 40, अब क्या मिल रहा है 10। पहले मिल रहा था 30, अब मिल रहा है 12। पहले था इनका 20, अब मिल रहा है 14। लेकिन डी वाले को पहले मिल रहा था 14, अब क्या मिल रहा है 16। यानी क्या हो जाएगा, डी को सबसे अधिक मिला, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन 76 नंबर आपको 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं ए बी सी 1:2:3। आपको हमेशा लिखना नहीं, लेकिन हम लिख कर बता दे रहे हैं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ बोल रहे बी तथा सी का कुल वेतन, ये बी और सी का कुल वेतन, तो बी और सी का कुल वेतन 12,000 है। तो यहाँ बी और सी का कुल वेतन कितना है जी, 2 3 5 बराबर 12,000। तो 1 बराबर 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1 का मान 2400 हो गया। 1 का मान क्या हो गया जी, 2400 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, इसका निकालते तो 2400, इसका निकालते तो 4800, इसका निकालते तो क्या होता 7200। मतलब कि अगर ए को पूछ रहा है तो 2400, बी को बोल रहा है तो 4800, और सी को बोल रहा है तो 7200 हो जाएगा। 7200 हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा, बोल रहे कि ए से सी का वेतन कितना है। क्या बोला है, ए से सी का वेतन कितना है। तो देखिए यहाँ सेल पूछा है, से बोला है ना, से, तो से जो जिसमें भी से लगा रहता है, चाहे जिसमें भी का लगा रहता है, उसको कहाँ लिखते हैं, तो ये बात को ध्यान पे रखना है। तो आपसे बोला, क्या बोला कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ए में से लगा है तो ए चला जाएगा नीचे, जिसमें से लगा रहता है उसको क्या कर देते हैं नीचे। अब बताइए बचा बात ऊपर का, तो जब भी से रहेगा तो दोनों में अंतर, क्योंकि ए और सी का बात बोला था, दोनों में अंतर कितना का, 4800 का, अगुना 100, तो 24 दूना का 48 बराबर 200। 200% इसका आंसर आएगा 200%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 200 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे। एक राशि ए बी तथा सी में ए लिखते चलिए, बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि एक का भाग 2500 रुपया, मतलब इसका भाग जो है ना 2500 के बराबर है, तो कुल राशि ज्ञात करना है। तो ये कितने के मल्टीपल में है, ये 1250 में 2 से गुना करेंगे तो ये 1250 हो गया। मतलब एक का मान आया 1250। अब आपसे पूछा है कुल धन, तो कुल धन सभी को जोड़ लेंगे, तो 9 5 14 अदू 16, यानी यहाँ पे आप 16 से गुना कर दीजिए। 16 से गुना आप करिएगा तो आपका गुना हो जाएगा 0, 16 5 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, हाथ में 4, 16 4 20, यानी 20,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 20,000 ए नंबर ऑप्शन है, तो आप ए नंबर देखिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके पहले पार्ट 7 नंबर क्वेश्चन डाल चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में एक आर्य सवाल का लेसन का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि लाइन लाइन से क्वेश्चन बता रहे हैं एक एक करके, क्योंकि आपको असुविधा ना हो। ऐसे ऐसे सभी बुकों को बताया जाएगा। जैसे अभी आर एस अग्रवाल बताया जा रहा, तो आर एस अग्रवाल का फुली कंप्लीट आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। तो 78 के बाद 79 नंबर पे आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझना है कि कह क्या रहा है कि 3700 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है। क्या किया है? बांटा गया है, बांटा है ये गया है कि A का भाग B का भाग, A का भाग बटा B का भाग बराबर, जैसे ये A का भाग हो गया बटा ये B का भाग हो गया। अब बराबर जो दिया है B का भाग जो दिया है C के भाग, अब बराबर 3/4 ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो ए बी का मान पता है 3 4, बी सी का मान पता है फिर से 3 4, तो दोनों का मान वही हो जाएगा। तो 3:4 और 3:4 ऐसे लिख दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 3 3 का 9, 3 चौका 12 और 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब आपका टोटल धन यहाँ दिया हुआ है 3700 रुपया, टोटल धन। तो यहाँ टोटल धन हो जाएगा 16 और 9 25 और 12, टोटल धन हो गया 37 से, अब बराबर 3700। तो एक बराबर हो गया 100, एक बराबर हो गया 100। तो एक बराबर जब 100 हो गया तो आपसे किसका मान पूछा था? तो ए का मान पूछा है। तो ए का मान यहाँ पे कितना है जी? यह ए है, यह बी है और यह सी है। ठीक है, तो ए का मान 9 है, तो 9 से मल्टीपल करिएगा तो 900 आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिंपल धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आप सभी क्वेश्चन को बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर आपको मिला यहाँ पे 79। आते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मैथ में क्वेश्चन आप पढ़ना सीखिएगा तो आपको क्वेश्चन जरूर बनाना आएगा, नहीं तो दिक्कत है। 8400 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि AB का मान 2:3, BC का मान 4:5 और CD का मान 6:7। तो ये लाइन मिलना चाहिए, यहाँ मिल रहा है, यानी ये संयुक्त अनुपात है। चलिए इसको मल्टीपल कैसे करते हैं। 6 चौका 24, दूना का 48, 6 चौका 24 तिया 72 और 6 5 30 तिया 90 और लास्ट में जो बचता है आपस में गुना करते हैं। 7 5 35 तिया 105। ये कटेगा तीनों 3 से, तो यह 16, यह 24, यह 30 और यह 35। ठीक है, अनुपात में यह हो गया। अब अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, ये टोटल तीनों का मान दे रखा है 8400 दे रखा है। तो टोटल यह जोड़िएगा ना तो हो जाएगा 105 बराबर 8400। क्या दिया हुआ? 8400। तो आप इसको डिवाइड करिएगा, तो 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 4, 5 6 30, 5 8 40। 21 का मान आया, अभी भी कटेगा, तो आप काट दीजिए। 21 एकम 21, ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 90 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 90 नहीं, 80 बार में, 8 बार में होता है। 21 वाटे 168 होता है। तो एक का मान कितना आया जी? 80। एक का मान 80, तो एक का मान 80 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है? एक का भाग कितना है? तो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला 16 ही ना है, तो आप 16 से गुना कर दीजिएगा। तो 16 से गुना करिएगा तो 16 एकम 16, यहाँ 16 लिखिए, और 16 में आप 8 से फिर गुना करिएगा तो 16 बाटे 128 होता है, यानी 1280 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1280, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
इस तरीके से क्वेश्चन को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और पूर्ण रूप से आर.एस. अग्रवाल को समाप्ति के कगार पर लाएंगे। एक एक क्वेश्चन हमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81। नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1.25, यही क्वेश्चन बोल रखा है। क्वेश्चन यही बोल रखा है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। जब भी ऐसा चीज आता है तो नज़दीक को नज़दीक और दूर को दूर कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे? नज़दीक को नज़दीक और दूर को दूर कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा? जल्दी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या? ऐसे 1/, इसको गुना करेंगे जैसे, तो 1/x² के रूप में हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे कि 1/1.25 गुना 1/5 लिख सकते हैं। तो 1/x² बराबर ये क्या होता है? 1/6.25 होगा। तो फिर इसको लिखते 1/x बराबर, इसको 1/2.5 लिख सकते हैं आराम से। तो x से बराबर क्या दिखाई दिया? 2.5 यानी आंसर यही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन को एक एक करके बनाना है और बनाकर आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक के समाप्ति के कगार पर आपको लेके पहुंचा देना है कि आर.एस. अग्रवाल बुक आप से बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 9 में और सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।